भारत के 12 प्रदेशों के गरीब छात्र छात्राओं को मैंने गोद लिया है। उन गरीब छात्र छात्राओं को जो किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग, किसी भी समुदाय के हों, यदि वे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं तो उन सभी छात्र छात्राओं को निःशुल्क पढ़ाने का जिम्मा मैंने उठाया है। ये प्रदेश आपके हैं यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये तमाम प्रदेश हैं। आज हमारे देश में बेरोजगारी जिस तरीके से है उस पर जरूरत है विचार करने का, मंथन करने का और उसे कैसे खत्म किया जाए। सन 2003 से बेरोजगारी को खत्म करने के लिए तमाम तरह के अभियान को मैंने संचालित किया, चलाया, ताकि हमारा प्रदेश मजबूत हो सके। जब प्रदेश मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत होगा, और हमारा देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता, तब तक विकास नहीं कर सकता जब तक कि हमारे देश में गरीबी शब्द रहेगा, बेरोजगारी शब्द रहेगा। अब देखो, एक अगर हम रोजगार उपलब्ध करा दें, अगर हर हाथ को काम देने में हम सफल हो गए तो समझ लीजिए कि आपके देश से बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी और गरीबी शब्द भी खत्म हो जाएगी। हमें कभी भी किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी, कभी भी किसी व्यक्ति के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैंने एक जो कोशिश किया है, अभी हम 3 तरह के कोर्स को उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें एसएसटी कॉलेज जो है काफी सहयोग कर रहा है, और भारत के वो तमाम अच्छे लोग जो हैं, जो सभ्य समाज के लोग हैं, इसकी सराहना भी कर रहे हैं और सहयोग भी दे रहे हैं। मैं आपसे यह निवेदन करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं कि कम से कम एक बच्चे की जिम्मेदारी आप अवश्य उठाए, एक बच्चे की जिम्मेदारी को पढ़ाने की जिम्मेदारी अवश्य उठाए, जिससे कि भारत में कोई भी गरीब बच्चा यह वंचित न रह पाए एजुकेशन से, शिक्षा से, तकनीकी शिक्षा से। क्योंकि आज जरूरत है हमें रोजगार परक शिक्षा की, आज जरूरत है हमें रोजगार की। जब रोजगार होगा, जब हर हाथ को रोजगार होगा तो गरीबी अपने आप समाप्त हो जाएगी। जब हर हाथ में रोजगार होगा तो बेरोजगारी का अपने आप खत्म हो जाएगी। भारत में अपराध अपने आप नियंत्रण में आ जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। तो हमें सिर्फ एक पर काम करना है, किस तरह से बेरोजगारी को खत्म किया जाए। यदि हम इस विषय पर सोचें तो निश्चित रूप से हम, यह कठिन काम तो है लेकिन सफलता मिलेगी। सन 2003 से मैं प्रयासरत हूं। ना तो मैं मंत्री हूं, ना तो मैं विधायक हूं, और ना तो किसी देश का किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं। फिर भी मैं एक आम आदमी हूं, और आम आदमी होने के नाते मैंने अपनी जिम्मेदारी को समझा। इस देश का नागरिक होने के वजह से मैं अपने जिम्मेदारी को और अपनी क्या होनी चाहिए हमारी जिम्मेदारी, इसको समझते हुए हमने कदम बढ़ाया। जितना मैं सक्षम हूं उतना मैं कोशिश कर रहा हूं। मुझे आप लोगों का साथ भी मिल रहा है, स्नेह भी मिल रहा है, प्रेम भी मिल रहा है, और उन बच्चों को पढ़ाने के लिए मुझे सहयोग भी मिल रहा है। एक समय ऐसा था कि जब मैं सोचता था कि भारत जो इतना बड़ा देश है, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे गरीबी इस तरह से चारों तरफ फैली हुई है, बेरोजगारी फैली हुई है, महंगाई फैली हुई है, आखिर कैसे हर हाथ को हम काम उपलब्ध करा पाए, कैसे हर व्यक्ति तक हम पहुंच पाए। धीरे धीरे वक्त बदला। पहले मैंने इसका प्रयोग किया, पहले एक शहर से मैंने शुरुआत किया, अच्छी सफलता मिली, काफी सफलता मिली, और हजारों की संख्या में जो बच्चे हैं इसका लाभ उठाए और आज वह रोजगार की दिशा में काम कर रहे हैं। कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर हमारी आमदनी के स्रोत बढ़ते हैं तो कार्य कोई छोटा नहीं है। और इस रोजगार की दिशा में मैंने उन लोगों को भी देखा है जो एक छोटा, वो क्या कहते हैं, व्यापार करने से लेकर के और टेक्निकल फील्ड में जा रहे हैं, और वो खुश हैं। वजह कि उनके हाथ में एक रोजगार आया, उनके जीने की जो जरूरतें हैं वो पूरी हो पा रही है। तो आज जरूरत है इस तरह की विचारधारा की, इस तरह की सोच की। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो लोग इस अभियान में सहयोग कर रहे हैं, जो लोग अब इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, ताकि कोई भी गरीब बच्चा वह वंचित न रह पाए। इस समय जो 3 तरह के कोर्सेज चलाए जा रहे हैं वह सेफ्टी फील्ड के हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड के हैं। आने वाले समय में मैं कुछ और बिंदुओं पर भी कार्य कर रहा हूं, ताकि हर वर्ग और हर क्षेत्र के में हम सबको निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करा सके। मेरा तो यह मानना है, मेरी तो यह मांग थी कि भारत में शिक्षा के लिए कोई शुल्क होना ही नहीं चाहिए। भारत में किसी भी तरह का
कोई भी शिक्षा का शुल्क नहीं होना चाहिए, चाहे वो प्राथमिक स्तर का शिक्षा हो, उच्च स्तर का शिक्षा हो, मेडिकल की शिक्षा हो, इंजीनियरिंग की शिक्षा हो, किसी भी तरह का शिक्षा हो, उसके लिए कोई शुल्क होना ही नहीं चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम इस पर ना तो कभी विचार करते हैं, ना तो कभी हम बहस करते हैं। लेकिन आने वाले समय में यदि हमारे अभियान सफल हुए तो मैं करूंगा और यह व्यवस्था जरूर आएगी, एक दिन जन्म होने के साथ ही उन सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार, उनकी रोजगार सुनिश्चित होगी। यह मैंने संकल्प लिया है। आज मैं कोशिश कर रहा हूं और आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के स्नेह से मुझे सफलता भी मिल रही है। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, पुनः हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।